गव्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च रद्यं बलबुद्धिदंशात् आयुप्रदं रक्तविकारहारी त्रिदोषहृदरोगविशापहंशात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे वश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति अग्रे कुरुणा मथ पांडवानां दुःशासनाना हतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायश्वमां केशवलोकनाथं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। एक प्रसंग मिलता है भागवत में। भगवती द्रौपदी अपार जब कष्ट आया तब उसने कहा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अग्रे कुरुणा मथ पांडवानाम दुःशासनाना हतवस्त्रकेशा। सारे अग्रणी पांडव बैठे थे और दुशासन कपड़े खींचने पर उतारू हो रखा था। कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा। तब वो कृष्णा ने अत्यंत विकल भाव से 3 आवाज लगाई, हे गोविंद रक्षा करो, हे माधव रक्षा करो, हे दामोदर रक्षा करो, गोविंद दामोदर माधवेति। और 3 प्रार्थना में भगवान ने निर्णय कर लिया, वस्त्र बढ़ाया, मान रखा और कौरवों का नाश करने का संकल्प कर लिया। तभी तो भगवान ने कहा, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्नपि युद्ध वीरान मया हंतास्त्व जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेता शिरणे शपत्रान तस्माद उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवशव्य साचिन। अर्जुन केवल निमित्त बन जाए, ये सब मरे हुए हैं। ये जो द्रौपदी का कष्ट है उसका निवारण किसने किया? जगन नियंता भगवान कृष्ण ने किया। इसी प्रकार भगवती गाय के कष्ट का निवारण कौन करे? केवल जगन नियंता ठाकुर भगवान गाय के कष्ट का निवारण करे। धरती के कष्ट का निवारण कौन करे? केवल जगन नियंता भगवान श्री राम भद्र ही इस संताप को दूर कर सकते हैं, क्योंकि गाय और धरती में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए गाय का गोबर जो मैं कथा कर रहा था, वो धरती के लिए सर्वोत्तम खाद है, तो धरती की घास गाय का सर्वोत्तम भोजन है। दोनों में कोई भेद है ही नहीं। जहां गाय कष्ट में वहां धरती कष्ट में।
जिस समय पर भारतीय ज्ञान का परित्याग होकर यूरोपीय ज्ञान को अंगीकार कर लिया गया, ज्ञान की विधा में पूरी की पूरी धरती भारत सेंट्रिक होने के स्थान पर यूरो सेंट्रिक हो गई, वहीं पर धरती पर यह पतन का बीज पड़ गया। जो यात्रा पूतना के परिजन से प्रारंभ होकर कृष्ण के स्वजन की तरफ ले जाने वाली थी भारत सेंट्रिक होने से, वह यात्रा कृष्ण के स्वजन से पूतना के परिजन की तरफ बढ़ चली और ये गई शताब्दी में हुआ। लाखों करोड़ों वर्ष से सारी दुनिया ने भारत को विश्व गुरु मान रखा था, यहां तक कि मध्यकाल में भारत खोजा जाता था जैसे धरती से चांद को खोजने के अभियान चलाए जाते थे। हम स्वयं पढ़ते हैं कि कोलंबस भारत को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। कल्पना कीजिए कितना महान राष्ट्र। वो महान राष्ट्र इसलिए था कि धरती माता, गंगा माता, गौ माता, निज माता, यमुना माता, भारत माता, इन सब पोषण करने वाली शक्तियों को मात्र स्वरूपा मानकर पूजा की जाती थी। उसी धरती पर क्या हुआ? उसी धरती पर 19वीं सदी में बहुत खोटे काम हुए। हड्डियों से सल्फ्यूरिक एसिड निकालकर सुपर फास्फेट बनाया गया। धरती में कभी हड्डियां नहीं डाली गई थी। भारत में तो गोबर गोमूत्र पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम था। पंचगव्य का भोग भगवान को भी लगता था, पंचामृत का भोग भगवान को भी लगता था और पंचामृत का, पंचगव्य का भोग धरती माता को भी विविध खादों के रूप में लगता था। सर्वत्र पंचगव्य की धूम थी। कहा जाता था गव्यम पवित्रम च रसायनम च पथ्यम च रद्यम बल बुद्धि दंशात आयु प्रदम रक्त विकार हारी त्रिदोष हृदरोग विशापयमशात। इससे ब्रह्मकूच का मान, इस पंचगव्य का मान याज्ञवल्क्य के स्मृति में, बोधायन गृह सूत्र में, पाराशर स्मृति में, देवल स्मृति में, मत्स्य पुराण में, धर्म सिंधु में, सब जगह विस्तार पूर्वक मिलता था। और गोबर डाल करके जब तक खेती होती रही, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गमकोश दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। इस सुंदर पूर्णिमा के प्रकाश को अमावस के अंधकार की नजर लग गई। 1861 ईस्वी में जर्मनी में औद्योगिक निर्माण सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके सुपरफास्फेट का होने लगा और उसके बाद अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सिंगल सुपरफास्फेट बनने लगा। इससे पहले भी यूरोप के लोगों ने, जहां भारत के अंदर गोबर गोमूत्र की खाद थी, उन्होंने मछलियों को सन 1620 में खाद के रूप में काम में लेना शुरू किया। जो फिश वेस्ट था, जो मछलियों का जो वेस्टेज था, ये सब बात इसलिए सुना रहा हूं कि डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज एजुकेशन। और डिजायरेबल चेंज में स्किल चेंज होने से, डिजायरेबल चेंज में हाउ टू डू चेंज होने से, डिजायरेबल चेंज में नॉलेज चेंज होने से भी ज्यादा जरूरी है हमारा एटीट्यूड चेंज हो, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो। हम सत्य को सत्य की दृष्टि से देखें तो सही। अमावस के अंधकार से पूर्णिमा की यात्रा स्वतः प्रारंभ हो जाएगी यदि हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, दृष्टिकोण चेंज हो गया। ये दृष्टिकोण बहुत सुंदर था। भारत के अंदर तो सर्वत्र गाय का गोबर गोमूत्र काम में लिया जाता था। हर घर में गाय थी, हर खेत में गाय थी। सर्वत्र गोवंशता, खेतों में बैल चलते थे। हर गांव का नंदी था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भारत में भी क्या हुआ? तमिलनाडु में 1906 में रानीपेट में पहला कारखाना बना
और उसके बाद धीरे 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 कारखानों की कतार लग गई। राज्य शासन द्वारा सब्सिडी दिए जाने पर भी लगातार जोर दिया गया और देखते ही देखते डीएपी, पोटेशियम क्लोराइड, इनके नाम से 60 के दशक आते आते 1 मिलियन टन से भी ज्यादा उत्पादन प्रारंभ भारत में होने लगा। अब ये 1 मिलियन टन पे भी गाड़ी नहीं रुकी। सब्सिडी का प्रभाव था, डेमोस्ट्रेशन का प्रभाव था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का प्रभाव था। घर घर जाकर सिखाया गया, खेत खेत पर भोले किसान को सिखाया गया और परिणाम स्वरूप 1991-92 आते आते डीएपी और पोटेशियम क्लोराइड का उत्पादन 12.73 मीट्रिक टन हो गया, जबकि 1965-66 में ये केवल 0.78 मीट्रिक टन था। 99-2000 में आते आते 18 मीट्रिक टन हो गया, मिलियन टन हो गया, मीट्रिक नहीं मिलियन टन उत्पादन हो गया। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता का श्रेय ये दे दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर का जितना ज्यादा उपयोग होगा उतना ही खेती सुदृढ़ होगी। देखते ही देखते गाय और गोवंश समाप्त होता गया, केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ता गया। जो 1906 में फैक्ट्री चालू हुई थी उसकी वार्षिक क्षमता मात्र 6000 मीट्रिक टन थी, जबकि उसके बाद फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर ऑफ इंडिया लिमिटेड कोची केरला में स्थापित हुई। ढेरों फैक्ट्रियां स्थापित हुई और उन फैक्ट्रियों के परिणाम स्वरूप भारत की धरती पर ढेर सारा खाद बनने लगा और धरती में गिरने लगा। हमारा गोबर और गोमूत्र सोइल इरोजन को रोकता था, सोइल स्ट्रक्चर को डेवलप करता था, सोइल टेक्सचर को डेवलप करता था, मेंटेन करता था। इनका सबका नुकसान होने लगा। सोइल स्ट्रक्चर रिड्यूस होने लगी, इरोजन बढ़ गया, सोइल टेक्सचर खत्म होने लगा और यहां तक कि जो क्रॉपिंग पैटर्न था जिसमें बहुत सुंदर चीजें थी हमारे यहाँ, बाजरा, कोदो, मक्का, रागी, सब के सब धीरे धीरे जो सब खत्म हो गए। केवल गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल पूरे भारत में व्याप्त होने लग गया। भोजन की थाली से मोटा धान निकल गया और उसके परिणाम स्वरूप सबने खाटली भी पकड़ ली। ये जो नुकसान आया क्योंकि पंचगव्य भूल गए, पंचामृत भूल गए और केवल नत्रजन पोटास के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक जहरों पर भरोसा डाल लिया, जिसका प्रभाव क्या हुआ? गाय और गोवंश की आवश्यकता कम हुई, ट्रैक्टर के कारण कम हुई, फर्टिलाइजर के कारण कम हुई और साथ में धरती का केंचुआ 40 फीट नीचे चला गया। धरती वंध्या होने लगी जैसे राजा वेन के समय में हुई थी, क्योंकि राजा वेन ने कहा था सर्वदेव मयो नृप, जो मैं कहूं वो करो, और धीरे धीरे प्रजा ने वो किया तो धरती निर्बीज हो गई, सारे बीज छुपा लिए। उसके बाद महाराजा पृथु को एक अभियान चलाना पड़ा जिनके नाम से पृथ्वी बनी। और इसीलिए आज भी हमें गाय और गोवंश की आवश्यकता है, इससे गोबर की गाथा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है साहब। जो गाय है वो धरती है, अगर गाय नष्ट तो धरती नष्ट, धरती नष्ट तो गाय नष्ट, दोनों एक दूसरे के पर्याय। अरे ये धरती गाय का रूप धारण करती है, ये उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। जब भी देवी शक्तियों पर संकट आता है तो धरती गाय का रूप धारण कर लेती है। त्रेता युग के अंदर रावण ने हालात ये कर दी थी, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई। उसके जो राक्षस थे वो भैंसा खा जाते थे, गाय खा जाते थे, मनुष्य खा जाते थे, अत्यंत कष्ट खड़ा कर दिया। तब धरती ने गाय का रूप धारण किया। शास्त्र प्रमाण है, 1.25 करोड़ वर्ष पूर्व श्री राम सम्मत के जमाने की बात है। इतना अन्याय खड़ा कर दिया था रावण ने। जप जोग बिरागा तप मख भागा,
श्रवण सुनहि दस शीशा। आपुनि उठ धावई रहे न पावई धरी सब गालई कीशा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। जप बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, तप बंद हो गए, मख बंद हो गए, आचरण बंद हो गया। कोई वेद और पुराण की बात करता तो उसे घर से देश से निकाल दिया जाता। रावण खुद उठकर भागता अथवा उसकी सेना भागती, सारे यज्ञों को नष्ट कर देती। जबकि गाय का गोबर यज्ञ के माध्यम से परम पवित्र गोघृत को साधन बनाकर वातावरण के पंच महाभूतों को शुद्ध करता है और देवी शक्तियों को घ्राण के द्वारा भोग प्रदान करता है, उस यज्ञ की नाश कर दिया। उस गाय और गोवंश की जो गाथा गाने वाले ग्रंथ थे, वेद थे, पुराण थे, भागवत का पता है कितना बड़ा महात्म्य मिलता है। पद्म पुराण उत्तरखंड पाताल खंड उल्लेख मिलता है कि चाहे भागवत की कथा करो, चाहे गैया मैया की सेवा करो, चाहे तुलसी का पौधा लगाओ, चाहे हरि नाम संकीर्तन करो, सबका बराबर फल मिलता है। अर्थात यदि आपने गाय की सेवा कर ली तो नित्य भागवत का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। नित्य उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान। कितनी महानता वेद और पुराण गाय की गाते थे। उन वेद और पुराण का गान रावण ने बंद करवा दिया, और अगर कोई गाता तो उसे देश निकाला दे दिया जाता है कि ये तो अन्याय का काम कर रहा है। ऐसी हालात में सारी देवी शक्तियां इकट्ठी हुई चारों तरफ। ऐसे जब असुरों का आक्रमण होने लगा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। माता पिता की सेवा बंद कर चुके थे, संतों का आदर बंद कर चुके थे। इनके कारण ऐसे लोगों को निशाचर कहा गया। निशाचर कोई 8 फीट 10 फीट 15 फीट के नहीं थे, केवल आचरण से निशाचर थे। और इस समय पर धरती घबरा गई इन आसुरी शक्तियों से। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गर्व एक पर द्रोही। धरती रो पड़ी, अकुला पड़ी। अरे ये क्या हो गया? ये लोग तो गाय को खा जाते हैं, ये लोग तो मिनक को खा जाते हैं। अरे ये माता पिता में देवत्व को भूल चुके, जबकि संसार में लाने का कारण माता पिता है। अरे ये संतों का सम्मान भूल चुके। इनका तो भार इतना हो गया कि मत पूछो। पूरे पहाड़ों का भार जितना मुझ पर नहीं है, जितना समुद्रों का भार मुझ पर नहीं है, उतना इन आसुरी शक्तियों का भार मुझ पर हो गया। क्योंकि शकल धर्म देखे विपरीता, धर्म के प्रतिकूल आचरण होने लग गया। तब धरती ने क्या किया? तब धरती ने अपने आप को भगवान के पास जाने के लिए, देवताओं को संगठित करने के लिए एक विशेष रूप धारण किया। कौन सा रूप था वो? बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अद्भुत ग्रंथ है। देनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहां जह सूर मुनि झारी। हर निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काजन होई। क्या कहते हैं? उस धरती माता ने गौ माता का रूप धारण किया। अब ये शास्त्र प्रमाण हो गया ना कि धरती और गाय एक है।
धरती ही गाय बनती है, गाय ही धरती बनती है। उसने गौ माता का रूप धारण किया और वहां गई जहां देवी शक्तियां थी, जहां अच्छे लोग थे। उन सबको जाकर अपना कष्ट सुनाया, सुना सुना कर रोई। आज भी जब गाय रोती है तो मान के चलो, देखकर महसूस करो कि इस दारिणी धरित्री माता पर कष्ट आ गया। सारा केंचुआ 40 फीट नीचे चला गया, धरती निर्बीज हो गई, समुद्रों में भी खलबली मच गई। वरना तो जिस समय गाय की सेवा होती है, धरती की सेवा होती है, उस समय पता है क्या होता है? हरे रवि महीपुर मयूखनी, विदु महीपुर मयूखनी, रवि तपे जितने ही काज, मांगे बारिद दे जले, रामचंद्र के राज। रामचंद्र का राज स्थापित हो जाता है। चंद्रमा में उतनी शीतलता रहती है जितनी आवश्यक है, सूर्यदेव उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता है, और जब मांगो तब बरसात होती है। अर्थात असमय बरसात नहीं होती, समय समय पर बरसात होती है। और विपरीत रावण का राज, जहां सब चीजें खत्म, धरती अकुला गई, धरती तड़प उठी, गाय का रूप धारण कर लिया। पता है कितनी बड़ी है ये गौ माता, साक्षात धरती माता है। इसका ये भाव जगत जानोगे तो मन में आएगी कि गली में घूमती हुई, विवश हुई ये गौ माता साक्षात परमात्मा की भी परमात्मा है। और यही एक शक्ति है जो परमात्मा का आह्वान कर सकती है। देवी शक्तियों को भी गैया मैया को आगे करके ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है। अगर गाय नहीं बची तो आसुरी शक्तियों के नाश के लिए देवी शक्तियां किसे आगे लेकर जाएगी? अरे इसीलिए गाय की सेवा करो, इसीलिए गाय का संवर्धन करो, इसीलिए गौ रक्षण के सतत प्रयास करो, इसीलिए भारत के गोवंश का जयकारा करो। क्योंकि सुर मुनि गंधर्वा मिली कर शर्वा, गे बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जहाँ करते दासी सो अविनाशी, हम रहूं तोर सहाई, धरनी धरही मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। गाय का रूप धारण करके धरती ने सारी देवी शक्तियों को साथ लिया। संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका, परम विकल भय से, शोक से त्रसित धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और सारी देवी शक्तियों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने सारी व्यथा सुनी और तब गाय माता को क्या कहा, धरनी को क्या कहा, ओ माता तू धीरज धारण कर, भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण कर, क्योंकि भगवान अपने दासों की सारी पीड़ा को जानते हैं। जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपत्ति, मां तेरी इस दारुण विपत्ति का नाश भगवान राम करेंगे। और यही कारण राम अवतार का बना। इस गाय का संकट ही भगवान श्री राम के जन्म का कारण बना। इसीलिए जन्मते ही अवतार लेते ही उन चार भुजा नाथ जैसे ही प्रकट हुए भयो प्रगट श्रीकंता, जैसे ही प्रकट हुए बाबा तुलसीदास जी ने कहा विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान ने गाय की रक्षा के लिए अवतार ले लिया है, भगवान ने ब्राह्मणी शक्तियों की रक्षा के लिए अवतार ले लिया है।
भगवान ने देवी शक्तियों की रक्षा के लिए अवतार ले लिया है, भगवान ने संतों की रक्षा के लिए अवतार ले लिया है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। गाय की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए 2 बार कहा बाबा ने। उनकी रक्षा के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। जरा सोचो, गौ रक्षा ईश्वरीय कार्य है। जो मनुष्य गाय की रक्षा करेगा, काल पाकर वह छत्रपति शिवाजी की तरह पूजा जाएगा। तेजाजी महाराज, गोगा जी महाराज, परमवीर मंगल पांडे आचार्य श्री राम शर्मा की तरह संसार में पूजनीय होगा। ये पूजनीय होने का रास्ता है गाय की सेवा करना। इसलिए हम गौ माता का ध्यान धरें, उसके पंचगव्य, उसका गोबर, उसका गोमूत्र, उसका दही, उसका दूध, उसका घृत काम में लें। पंचामृत का भोग प्राप्त कर बलशाली बने। मैं इनका विशेष व्याख्यान में एक एक बनाने का तरीका बताऊंगा। कैसे गोबर से महालक्ष्मी बनती है ये भी बताऊंगा, कैसे बना सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। आज का व्याख्यान केवल दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए, केवल हमारा मन ये हो जाए कि जब गौ सेवा कर रहे हैं तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बाप जी की मत पूछो। अरे गाय की सेवा जिसके नाम से गोपाष्टमी है, गोवत्स द्वादशी है, भारत में या तो जन्माष्टमी मिलती है या रामनवमी मिलती है। भगवान के जन्मोत्सव मनाने की परंपरा पूर्वजों ने पंचांग में स्थापित की। यह जगत जननी गौ मात की, यह जगत जननी गौ मात के वत्स नंदी भगवान की जन्म का उत्सव मनाने की स्थायी व्यवस्था की। मानो पूर्वजों ने पुकार पुकार कर कहा कि सुनो, ये गाय धरती माता है। अरे ये कृष्ण की भी पूजनीय जगन माता है। इसलिए उस जगन माता के गीत हम गाते रहें, जगन माता को मनाते रहें और उसके साथ ही साथ उसके गव्यों के गुण प्राप्त कर सके। उसके स्पर्श का गुण, उसके श्वास का गुण, उसकी छाछ का गुण, उसके दही का गुण, उसके दूध का गुण हम क्यों भूलते जा रहे हैं? वो क्यों भूलते जा रहे हैं? उसको वापस धारण करें। अभी ज्यादा समय नहीं निकला है, अभी तो गाय और गोवंश देखने को मिल रहा है। कल को यही हाल रहा तो 50 साल में जितना नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये दायित्व तो केवल समाज को उठाना है, इसलिए हम उठाते जाएं। फिर से अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, फिर से अपने घर का एक कोना गोबर से लीपें, फिर से अपने आप को गोमूत्र से स्वस्थ बनाएं, फिर से अपने आप में छाछ बनाकर छाछ राबड़ी पिए। ये जो कार्बोनेटेड जल है ना, हम सब पर पता नहीं क्या क्या नाम नहीं लेना चाहिए, सब के सब डीडीटी, क्लोरोपाइरिफास, एल्ड्रिन, एस्पर्टम से भरे हुए हैं। इनसे पीछा छुड़ाएं, छाछ राबड़ी का कलेवा वापस चालू करें, या फिर अगर पिलाना है तो कभी इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा। 15 प्रकार के जहर मिलते हैं कार्बोनेटेड जल में। किसी मेहमान को पिलाने से पहले निवेदन करें जवाई सा जहर आरोगो, कम से कम पता तो रहे हम 15 जहर पिला रहे हैं। वरना ये अल्प काल की जो चीजें, इनसे वापस अपने आप को दूर करके आइए हम गोबर के गीत गाएं, आइए गोमूत्र के गीत गाएं, आइए गाय के गीत गाएं और अपना जीवन धन्य कर लें, धन्याति धन्य कर लें। बोलिए जगत जननी गौ माता की जय, बोलिए श्री नंदी भगवान की जय, बोलिए श्री बैल भगवान की जय, बोलिए श्री बछड़ा भगवान की जय, बोलिए श्री बछड़ी भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, इस दिव्य यात्रा की जय। जगत जननी लक्ष्मी मात गोमय लक्ष्मी की जय, श्री गोबर के हनुमान जी महाराज की जय, गोबरिया हनुमान जी की जय, श्री गोबर के लड्डू गोपाल की जय।
यति कयो अमृत किम बतायो दीष्ट गवामृतम उतर दियो धर्मराज महाराज। नीत उठ गावो भागवत कर लो गऊ को ध्यान गो तुलसी श्री भागवत जानो एक समान। लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की। शाम भी गाऊं सुबह भी गाऊं शाम भी गाऊं सुबह भी गाऊं शाम भी गाऊं सोते भी जाऊं गो बात कोरे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की। गंगा यमुना बसे गाय में गंगा यमुना बसे गाय में गंगा यमुना बसे गाय में लक्ष्मी माँ भी रमे गाय में लक्ष्मी माँ भी रमे गाय में धन में विराजे भगवान रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की। अर्थ धर्म और काम
मोक्ष दे, अर्थ धर्म और काम मोक्ष दे, अर्थ धर्म और काम मोक्ष दे, संपत्ति साधन और मान दे, संपत्ति साधन और मान दे, सुख दे अपरम पार रे मेरे माथे पे गोकी। छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की, छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की। जीवन भर में मौज मनाऊं, 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 नित उठ गौशाला में जाऊं, नित उठ गौशाला में जाऊं, सेवा से बेड़ा पार रे मेरे माथे पे गोकी। छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गो की, छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गोकी। छाप तिलक लग जाए रे मेरे माथे पे गोकी। छाप तिलक